Bismillahirrahmanirrahim. The topic of today's discussion will be miscarriage. What is miscarriage? Miscarriage is a kind of pregnancy which has to end spontaneously before 20 weeks of gestation. अगर हमारे पास miscarriage या abortion जिसे कहते हैं 24 वीक से पहले हो, before हो, it is called abortion. और अगर 20 वीक्स के बाद हो तो हम इसे कहते हैं इंट्रायूट्राइन फीटल डेथ, क्योंकि यहाँ वो फीटस बन चुका होगा. ओके, और यहाँ पे वो अभी एम्ब्रियो है, अभी यंग स्टेज है उसकी. तो यहाँ 24 वीक से पहले उसे अबॉर्शन कहते हैं, 24 वीक्स के बाद उसे इंट्रायूट्राइन फीटल डेथ कहते हैं. मोस्टली ज़्यादा क्लिनिकल प्रेजेंटेशन मोस्टली इन दोज फीमेल्स जिनकी एज ज़्यादा होती है. इट हैज़ इंक्रीज इन रिस्क इंक्रीजेज विद द मटर्नल एज. इसके डिफरेंट टाइप्स हैं जो इससे हम गो थ्रू करते हैं, बट सबसे पहले इसके फैक्टर से गो थ्रू करते हैं. व्हाट आर द डिफरेंट फैक्टर्स दैट लीड टू मिसकैरेज और अबॉर्शन. एक तो है ना सेल्फ इंड्यूस्ड, या जो सेल्फ मेडिकली करते हैं मेडिसिन लेके. ये हैं अबॉर्शंस की टाइप्स या मिसकैरेजेस की टाइप्स जो कि खुद होती हैं, जो नेचुरली होती हैं. क्रोमोसोमल abnormalities, chromosomal कुछ fear abnormality है which couldn't cope up with the life, which couldn't cope up with the changes in the neonatal circulation. तो neonatal क्या है? embryological circulation. मेडिकल या एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स की वजह से, यूट्राइन abnormalities की वजह से, infections, drugs और chemicals. Now we'll go and study the types of the miscarriages that one faces during the medical life. रिप्रोडक्टिव लाइफ मेडिसिन में रिप्रोडक्टिव लाइफ साइकिल में कितने मिसकैरेज के टाइप्स हैं. एक है थ्रेटन मिसकैरेज. सो व्हाट इज़ थ्रेटन मिसकैरेज? वो मिसकैरेज के टाइप जिसमें ख़तरा है कि ये जो अभी आपको सिम्टम आया है मोस्टली फीमेल प्रेजेंट के, एक नुक्ता पड़ा है खून का और कोई पेन नहीं है, पेन है, वजाइनल ब्लीडिंग है, एक नुक्ता पड़ा है, लेकिन सर्वाइकल ऑस क्लोज होता है. ऐसे पेशेंट्स को हम कहते हैं कि मेडिसिन दे के कहते हैं कि रेस्ट करें. और थ्रेटन मिसकैरेज में हमारे पास 4 चीज़ें हैं जो पेशेंट को हम एडवाइस करते हैं कि वो सीढ़ियाँ ना चढ़े, वो हैवी सामान ना उठाए, वो ज़्यादा चले फिरे ना. एंड इवन वी प्रिवेंट कि वी आस्क द पेशेंट नॉट टू वेयर हाई हील्स एंड टू प्रिवेंट हैविंग कॉइटस विद हस्बैंड. चूँकि थ्रेटन है मिसकैरेज, ख़तरा है, तो इट इज़ अ पॉसिबिलिटी कि वो ख़तरा टल जाए. इसकी ट्रीटमेंट मैनेजमेंट सपोर्टिव होती है. एंड इन दिस केस यू कैन फाइंड इंट्रायूट्राइन प्रेगनेंसी. आप उसका स्कैन करते हो, ऑन स्कैन यू कैन फाइंड इंट्रायूट्राइन प्रेगनेंसी एंड यू कैन सी द फीटल हार्ट साउंड. फिर है इनएविटेबल मिसकैरेज कि ये होना ही होना है. यू कैन नॉट कंट्रोल दिस. इनएविटेबल मिसकैरेज में द सर्वाइकल ऑस विल बी ओपन, देयर विल बी वजाइनल ब्लीडिंग, पेन, बट इन दिस केस यू वॉन्ट फाइंड एनी फीटल हार्ट रेट. ओके, इंट्रायूट्राइन प्रेगनेंसी आप अवेलेबल होगी, मतलब स्कैन पे आप देख सकते हैं. मैनेजमेंट इज आइदर एक्सपेक्टेंट, मेडिकल और सर्जिकल. अब एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट क्या है, इसको हम गो थ्रू करते हैं. थर्ड टाइप इज़ इनकम्प्लीट मिसकैरेज. इनकम्प्लीट मिसकैरेज एक्चुअली मिसकैरेज नहीं होता. देयर आर रिटेन प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन. They present with vaginal bleeding, abdominal pain, and on speculum examination you see the cervical os is open and you can see products of conception, the retained product. You remove pregnancy tissues, at times speculum if possible. Expectant medical or surgical इसकी management है. फोर्थ टाइप कंप्लीट मिसकैरेज. कंप्लीट मिसकैरेज में यूट्रस फुल एम्प्टी आपको दिखेगा. अंटिल अनलेस कोई टॉपिक प्रेगनेंसी नहीं, यू हैव टू रूल आउट दैट. लेकिन स्कैन पे यूट्रस वुड बी एम्प्टी, देयर वॉन्ट बी एनी काइंड ऑफ कंसेप्शन प्रोडक्ट्स और एनीथिंग. देयर विल बी पेन एंड ब्लीडिंग दैट वुड बी रिजॉल्व्ड with the time. Cervical os will be closed and supportive management is required. And the last type is, but not the last type in this table, not the last in actual, because recurrent abortion है. Missed miscarriage. Missed miscarriage ये कि खातून को पता ही नहीं चला कि वो प्रेग्नेंट थी. लेट्स सपोज उन्हें अपने मेंस्ट्रुअल पीरियड, जिस मेंस्ट्रुअल साइकिल का जिस डेट पे पीरियड ने आना था, उससे 1-2 दिन ऊपर हो गए और 1-2 हफ्ते ऊपर हो गए. अब जब उन्हें पीरियड्स आते हैं या ब्लीडिंग होती है, क्योंकि वो मिस्ड मिसकैरेज के, लेकिन उन्हें लगता है कि वो पीरियड्स के, वो नॉर्मल पीरियड्स हैं जो डिलेड पीरियड्स हैं. देयर वॉन्ट बी एनी इंट्रायूट्राइन प्रेगनेंसी, नो फीटल हार्ट रेट, एसिम्टोमेटिक, क्योंकि पेशेंट को पता ही नहीं लगता. इट कैन ओनली बी फाउंड ऑन एट बुकिंग अल्ट्रासोनोग्राफी स्कैन. ट्रीटमेंट इज एक्सपेक्टेड एंड मेडिकल ट्रीटमेंट. व्हाट विल बी द इन्वेस्टिगेशन दैट वन वुड कैरी आउट टू नो कि मिसकैरेज हुआ है, कौन से टाइप का मिसकैरेज है, क्या है अंदर क्या नहीं. अल्ट्रासोनोग्राफी
ट्रांस एब्डोमिनल या ट्रांस वजाइनल अल्ट्रासोनोग्राफी स्कैन। अगर ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा है तो उसके हीमोग्लोबिन लेवल को भी चेक करें और उसका ब्लड ग्रुप को भी चेक किया जाए, और उसका ब्लड बैग्स भी, मतलब जो ब्लड है उसको भी अरेंज किया जाए कि ये ना बहुत ज़्यादा अब नॉर्मल ब्लीडिंग हो जाए जो कंट्रोल से बाहर हो। मेजर टू असेस द डिग्री ऑफ वजाइनल लॉस एंड रेसेस स्टेटस, और ब्लड ग्रुप ताकि पता हो हम ब्लड अरेंज कर सकें। हाउ यू मैनेज एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट। एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट इसलिए करते हैं ताकि सर्जरी को अवॉइड किया जाए। पेशेंट को कहते हैं जो ब्लीडिंग है उसे होने दें, पेन खुद ही रिजॉल्व हो जाएगी विद द टाइम। एंड वुमन इज़ एडवाइज्ड के स्कैन, ऑब्वियसली एक्सपेक्टेंट में स्कैन नहीं करते, दोबारा स्कैन नहीं करते, लेकिन पेशेंट को एडवाइस किया जाता है कि 3 वीक्स के बाद आए, अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करें, फॉलोअप पे आए, अपना 3 वीक्स के बाद प्रेगनेंसी टेस्ट करें, अगर पॉजिटिव है तो वो ज़रूर विज़िट करें। एंड देन ये भी हो सकता है एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट में कि इमरजेंसी उसकी सर्जरी भी कर सकते हैं इफ़ दे स्टार्ट टू ब्लीड हैवी। मेडिकल ट्रीटमेंट में जो अक्सर दिखाया जाता है, अक्सर हमारे ड्रामास में भी एंड इवन जो क्वैक भी प्रैक्टिस करते हैं कि दे एडमिनिस्टर मेडिसिन सिंगल और रिपीटेड वजाइनल और सबलिंगुअल डोज ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन ई एनालॉग मिसोप्रोस्टॉल, जो कि ब्रिकी या साइटोटेक के नाम से आ रही है, या प्रोजेस्टेरॉन एंटागोनिस्ट मिफिप्रोस्टॉन दे देते हैं। और इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, देयर इज़ अ लॉट ऑफ पेन, वजाइनल ब्लीडिंग, डायरिया, वुमेन्स आर रूटीनली प्रोवाइडेड पेन रिलीफ एंड एंटीमेटिक्स। एज विद एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट इसको भी स्कैन की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन फॉलोअप के लिए आना पड़ता है। पोस्ट ट्रीटमेंट प्रेगनेंसी टेस्ट इज़ रिकमेंडेड। प्रेगनेंसी टेस्ट 3 वीक्स के बाद करवाना ही करवाना है। सर्जिकल मैनेजमेंट में इट कैन बी डन बाय मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेशन अंडर लोकल एनेस्थीसिया, या आउट पेशेंट क्लिनिक की सेटिंग में भी हो सकती है, या जनरल एनेस्थीसिया में भी हो सकता है। वजाइनल सबलिंगुअल मिसोप्रोस्टॉल देते हैं फ्रीक्वेंटली। इट इज़ यूज्ड टू राइपन द सर्विक्स डायरेट हो जाती है, राइपन कर जाती है, देन उसकी सक्शन क्यूरोटैच एंड डायलाटेशन एंड क्यूरोटैच कर देते हैं, एंड इट रिड्यूसेस द रिस्क सर्वाइकल डायलाटेशन। Ripen the cervix to facilitate the cervical dilatation for suction and curettage insertion, or cervical dilatation also reduces the risk of trauma or hemorrhage. इसके कॉम्प्लिकेशंस में यू कैन गेट यूट्राइन परफोरेशन, पोस्ट ऑपरेटिव पेल्विक इन्फेक्शन, सर्वाइकल ट्रोमा एंड सब्सिक्वेंट सर्वाइकल इनकम्पिटेंस, कि बहुत ज़्यादा अगर सर्विक्स डायलेट हो जाए या सर्विक्स अगर इंजर हो जाए तो उसकी वजह से इनकम्पिटेंस भी हो जाती है। सेकेंडली एशरमैन सिंड्रोम, एक्सेसिव डीएनसी की वजह से एशरमैन सिंड्रोम हो जाता है। यू हैव टू काउंसिल द पेशेंट एज अ डॉक्टर, इट्स योर ड्यूटी टू काउंसिल द पेशेंट, बिकॉज पेशेंट बहुत बुरे न्यूज़ से गुजर रही है, बहुत बुरी कंडीशन से गुजर रही है। इट इज़ अ सेंस ऑफ ब्रीफमेंट एंड फीलिंग ऑफ डिप्रेशन एंड एंजाइटी, तो उसको भी अंडरस्टैंड करना है, उसको एम्पैथी दें इनसाइड उसकी कंडीशन के। द लास्ट टाइम आई टोल्ड यू मिसकैरेज के है इज रिकरेंट मिसकैरेज। रिकरेंट मिसकैरेज व्हेन देयर इज लॉस ऑफ 3 और मोर कंसेक्टिव प्रेगनेंसीज, ये है फॉर वुमेन अंडर द एज ऑफ 30। फीमेल्स जो 30 से ज़्यादा ईयर्स की एज पे होती हैं, 30 प्लस की एज होती है जिनकी, उनमें अगर एक अबॉर्शन भी हो जाए तो हम उनको रिकरेंट अबॉर्शन की कैटेगरी में लेते हैं। अंडर 30 3 or more, but over 30 we consider just one abortion as recurrent abortion. There are risk factors which include maternal age, paternal age, obesity, balanced chromosomal translocation, कोई chromosomal abnormality है, uterine abnormality है, structural abnormality, antiphospholipid syndrome है, which also is the most common cause of recurrent abortion and recurrent miscarriages. Investigation of recurrent miscarriages should involve testing of antiphospholipid syndrome, उसमें anticardiolipin, antiphospholipids and anti-lupus भी कराते हैं, उनके लूपस भी लिंक्ड होता है। आल्सो इमेजिंग फॉर यूट्रस, प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन इन सब्सिक्वेंट मिसकैरेज, उसको साइटोजेनेटिक एनालिसिस के लिए भेजा जाता है, पता लगाया जाए क्या या क्रोमोसोम्स में मसला या क्या है। पेरेंट्स की भी कैरियोटाइपिंग कराई जाती है, और अगर पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम एंटीफॉस्फोलिपिड सिंड्रोम तो लो डोज एस्पिरिन और हेपरिन दी जाती है उस पेशेंट को। एंड इन केस ऑफ बैलेंस ट्रांसलोकेशन, पेरेंटल क्रोमोसोम में मसला है तो फिर गैमेट डोनेशन भी उसकी तरफ भी जाया जा सकता है। इस्लाम में इसका क्या कंसेप्ट है क्या नहीं है, दैट इज़ अनदर डिबेट, साइंस ये लिखती है। कंजेनिटल यूट्राइन अबनॉर्मेलिटीज़ इंक्लूड, साइंस से लिखती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वी कैन फॉलो इट ब्लाइंडली। ऑब्वियसली इस्लाम का देखना चाहिए कि इस्लाम में क्या चीज़ इसके लिंक है क्या नहीं है। कंजेनिटल यूट्राइन अबनॉर्मेलिटीज़ इंक्लूडिंग यूट्राइन सेप्टम या सर्वाइकल इनकम्पिटेंस। अगर सर्वाइकल इनकम्पिटेंस है तो एसके स्टिच लगता है कि सर्वाइकल को कम्पिटेंट बनाया जाता है, और यूट्राइन सेप्टम है तो उसको भी उस लिहाज से भी ट्रीट किया जाता है, उस पेशेंट को सर्जरी की जाती है, उनको सर्जिकली ट्रीट किया जाता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट मिसकैरेजेस, रिकरेंट, थ्रेटन, इनएविटेबल, कंप्लीट, इनकम्प्लीट एंड मिस्ड मिसकैरेजेस एंड हाउ टू ट्रीट दैम। जज़ाकल्लाह खैर।